अध्याय 8। जीत या हार। लियू मिंग्यू पूरी तरह से शॉक में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत सामने थे। वो घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जो बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहा था। उनकी आंखें मिली और दूल्हे के चेहरे पर तुरंत एक दर्द भरी एक्सप्रेशन आ गई, मानो अब और सहन नहीं कर सकता। लियू मिंग्यू का मुंह थोड़ा फड़क गया। ये मेरे लिए नाटक कर रहा है क्या? वो शक में पड़ गई और ध्यान से देखा। वो लड़का इतना दर्द में था कि लग रहा था वो कुछ बोलने वाला है। ये एक्टिंग नहीं लग रही थी। छोड़ो यार, समझ नहीं आ रहा तो फिलहाल इस बात को साइड में रख देती हूँ। दांत भींचते हुए उसने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम 5 मीटर के अंदर आ गए? मुझे नहीं लगता ये हरा बछेड़ा सच में दाऊली से मुकाबला कर सकता है। उसने अपनी लंबी टांगे घोड़े के पेट पर दबाई और घोड़ा फिर से आगे बढ़ने लगा। क्लिप क्लॉप। 2 कदम और चलते ही वो मो यून जैड से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। जो किलर वाइब्स थी वो ऑलमोस्ट मूर्त बन गई थी, लगातार उन दोनों की आत्माओं पर वार कर रही थी। 3 मीटर, ये 3 मीटर तक भी टिक गया, जैसा कि एक प्रीमियम घोड़े से उम्मीद थी। बहुत ही दमदार है। ऐसा लग रहा है कि मिस मो का सूशांग हारने वाला है। ये कोई भी एक्सपीरियंस्ड वार घोड़े के लिए भी बड़ी बात होती, और सूशांग तो बस एक बछेड़ा था। ये अचीवमेंट काफी इम्पॉसिबल लग रहा था। भीड़ की बातें सुनकर लियू मिंग्यू ने उस चुभती आभा को इग्नोर किया और दूल्हे की ओर देखा। ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि हार मान लो। ये डिस्टेंस वो चीज़ नहीं है जिसकी तुम जैसे एक मामूली नौकर को उम्मीद हो सकती है। मैं नहीं मानूंगा। लड़के की नसें इस कदर उभर आई थीं कि ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन वो पूरी ताकत से जमे हुए था। सूशांग के पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल घबरा जाएगा और कंट्रोल खो देगा। ये देखकर मो यांगस्यू ने आईब्राव उठाकर कहा, विपिन, अगर तुम नहीं टिक सकते तो वापस आ जाओ। हालांकि लियू मिंग्यू हारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि सूशांग को कोई ऐसी चोट लग जाए जिसे ठीक न किया जा सके। टेंशन मत लो मैडम, अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। विपिन ने दांत भींच लिए। उसकी बातें सुनकर भले ही मो यांगस्यू आमतौर पर शांत और बेपरवाह रहती थी, उसने संतुष्ट होकर सिर हिला दिया। ये बंदा, फेंग जिन की आंखें हल्की सी फड़क गईं। मो फैमिली में 10 साल से ज्यादा समय तक चीफ मैनेजर रहते हुए वो हर चीज पर नजर रखता था। लियू मिंग्यू के हाव भाव को देखकर वो समझ गया कि अब इस इंसिडेंट के बाद विपिन को परेशान करना नामुमकिन होगा। छोड़ो यार, अब से मैं इसके साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा, उसने सोचा। आगे बढ़ो, विपिन ने जोश में चिल्लाया और घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। वो और उसका घोड़ा 2 कदम और आगे बढ़े। इस बार घोड़े का चेहरा ऐसे मुड़ गया जैसे कोई प्रज्वल हो, और दूल्हा ऐसे कांप रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। उसके मुंह से लगभग झाग निकलने वाले थे। फिर भी उन्होंने लियू मिंग्यू की पोजीशन से मिलते हुए अपनी जगह कायम रखी। लियू मिंग्यू पूरी तरह से शॉक थी। वो बस अपने सोर्स पूल को खोलने ही वाली थी, जिससे वो एक सोर्स वॉरियर बन जाती और उसकी बॉडी नेचुरली स्ट्रांग हो जाती। साथ ही दाओली असली वॉरफील्ड से गुजरा हुआ घोड़ा था, इसलिए वे इतनी दूर तक आ पाए थे। फिर भी एक अप्रशिक्षित नौकर के साथ जुड़ा हुआ बछेड़ा यहाँ तक आ गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, चलो आगे। चिल्लाते हुए उसने फिर से अपने घोड़े को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार दाऊली उसकी बात मानने की बजाय गुस्से में हिनहिनाया, उछला और भागने की कोशिश करने लगा। वो तो डर गया था। भले ही वो एक प्रीमियम घोड़ा था, लेकिन इतना प्रेशर झेल नहीं पाया और पूरी तरह से टूट गया। धप। लियू मिंग्यू जोर से उछलकर जमीन पर गिरी। वो तुरंत 10 मीटर पीछे हट गई और तभी उसने राहत की सांस ली। उसकी नज़र दूर खड़े विपिन पर पड़ी। 3 मीटर मेरी लिमिट है। मुझे नहीं लगता कि तुम इससे आगे जा सकते हो। सबसे खराब हालत में भी ये ड्रॉ ही रहेगा। उसके बोलने से पहले ही उसने देखा कि विपिन का चेहरा अब भी पूरी तरह से टेढ़ा था। जब वह सूशांग को फिर से आगे बढ़ा रहा था, अब वो मो यून जैड से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। इतना ही नहीं, उस घातक माहौल के बावजूद उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और आगे बढ़ता रहा। क्लिप क्लॉप। 1 मीटर, आधा मीटर, सिर्फ 2 सांसों में ही थका हुआ इंसान और घोड़ा मो यून जैड तक पहुंच गए और दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। बिना डरे घातक माहौल का सामना करना, ये तो अनबिलीवेबल है। यहाँ तक कि राज्य के सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते।
मुझे हमेशा लगता था कि मिस लियू का दाओ ली सबसे बेस्ट घोड़ों में से है, और अब ये साबित हो गया कि मिस मो का सू शांग ही असली डार्क हॉर्स है। भीड़ ने एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा। मो युन जैड की घातक आभा का सामना करने की हिम्मत, ये तो सवारियों में भी मुश्किल होता था। यहाँ तक कि तगड़े से तगड़ा साधना करने वाला योद्धा भी इसे झेल नहीं पाता। अकेले इसी वजह से सभी का सम्मान अर्जित किया। असंभव, मैं कैसे हार सकती हूँ? जब बाकी लोग हैरान थे, लियू मिंग्यू को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युद्ध के मैदान से आया हुआ दाओ ली, जो बेशकीमती घोड़ा था, सिर्फ 3 मीटर तक ही आगे बढ़ पाया। उसे लगा था कि घोड़ा 10 मीटर के अंदर ही हार जाएगा, लेकिन वो आखिर तक डटा रहा। घोड़ा किसी भी वक्त गिर सकता था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और मजबूत होता गया, जैसे कोई कह रहा हो, जब से मैं पागल हुआ हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। खासकर वो दूल्हा, जो ऐसा मूर्ख दिख रहा था, जिसका मुंह टेढ़ा और आंखें अजीब सी हो गई थीं, उंगलियां हिल रही थीं, और जो इस घातक आभा के बीच से बिल्कुल बेवकूफ सा दिख रहा था। फिर भी उसका शरीर घोड़े की पीठ पर चिपका हुआ था, 1 इंच भी हिला नहीं। वो कभी कभी चिल्लाता था, चलो आगे बढ़ो, और घोड़े को बढ़ाता चला जा रहा था। लियू मिंग्यू ने सोचा था कि मो यांगस्यू को उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देने का पछतावा होगा, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई रोएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद लियू मिंग्यू होगी। ये तो बहुत ही नाइंसाफी थी। हम जीत गए। यू शियाओयू पास में ही खुशी से उछल पड़ी। उसके कपड़ों में लगी छोटी घंटियां हवा में झंझना रही थीं जैसे पतझड़ की पत्तियां। मो यांगस्यू ने भी राहत की सांस ली। उसने फिर से घोड़े पर बैठे विपिन की तरफ देखा और बिना सिर हिलाए नहीं रह सकी। ये आदमी न सिर्फ एक दमदार घोड़े को काबू कर सकता था, बल्कि उसमें गजब की दृढ़ता भी थी। कमाल है। थोड़ी देर बाद, जब उसने देखा कि विपिन अब भी हिल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मो यांगस्यू खुद को रोक नहीं सकी और चिल्लाई, विपिन, तुम पहले ही जीत चुके हो, अब वापस आ सकते हो। हाँ। जानलेवा आभा के असर में विपिन ने, जो अब भी कांप रहा था, चैन की सांस ली और दर्द को सहते हुए जवाब दिया। जैसे ही वो घोड़े को पीछे मुड़ाने वाला था, अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। इस वक्त कांपते हुए सुशांग ने अचानक अपना सिर नीचे किया और जमीन पर पड़े मो युन जैड को काट लिया। हालांकि जानलेवा आभा आत्मा को दबा सकती थी, लेकिन ये उसे कंट्रोल में रखने का जरिया भी थी, जिससे उसकी आध्यात्मिकता पर भी असर पड़ रहा था। सुशांग जिस नेचुरल स्पिरिचुअलिटी के साथ पैदा हुआ था, वो विपिन के ऑर्डर्स मानने के साथ साथ अपने खुद के इरादे भी रखता था, जैसे किसी को खाना बनाने का कहकर बाद में इनकार करना। अब अपने सामने मो युन जैड को देखकर, जिसे वो एक खजाना समझता था, वो खुद को रोक नहीं सका और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरा जैड पत्थर निगल लिया। उसने मो युन जैड को खा लिया। सब लोग एक दूसरे की तरफ आश्चर्य में देखने लगे। एक घोड़ा जो जानलेवा आभा से डरा नहीं, बल्कि उसके स्रोत को ही निगल गया, ये तो अविश्वसनीय था। दूल्हे को देखो, कांपती हुई आवाज में किसी ने कहा और सबने एक साथ ऊपर देखा। वो वफादार दूल्हा अब भी अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़कर कांप रहा था। उसकी आंखें उल्टी हो रही थीं और उसके अंग ऐंठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अब इस जानलेवा आभा को सहन नहीं कर पाएगा और कभी भी गिर जाएगा। मो युन जैड को तो खा लिया गया है, तो अब जानलेवा आभा भी खत्म हो गई। फिर ये अब भी ऐसा क्यों लग रहा है? यू शियाओयू की हैरान आवाज गूंजी। एकदम सन्नाटा छा गया। मो युन जैड के खाए जाने के साथ ही जानलेवा आभा भी खत्म हो चुकी थी। इस पॉइंट पर तो कोई भी बच्चा घोड़े पर बैठे तो वो आराम से बैठ सकेगा। फिर भी विपिन अब भी हिल रहा था। क्या चल रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है?